जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति आप लोगों के बीच में। वक्त है ये बात जानने की और समझने की, हु आर द रियल हीरोज ऑफ इंडिया। हमारे देश के असली हीरो कौन है। भारत जैसे एक महान राष्ट्र में हीरो की परिकल्पना करना, इमेजिन करना, आखिर हीरोज होते कौन है। जी हाँ दोस्तों, मेरी तरह आप सभी लोग शायद सबसे पहले एक ही बात सोच रहे होंगे, क्योंकि देश में अगर हीरोज के नाम पे सबसे ऊपर द फर्स्ट पोजीशन पे कोई आए तो हैट्स ऑफ टू इंडियन आर्मी, हमारे देश की सेना, हमारे देश के वायुसेना यानी कि एयरफोर्स, और तमाम जो अर्धसैनिक बल हैं वो, इंडियन नेवी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, ये तो हमारे आदर्श हैं। लेकिन हमारे देश में कुछ हीरो ऐसे भी हैं जो आर्मी में नहीं होते हैं, लेकिन वो आर्मी से कम नहीं होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे जाबाज हीरोज में से एक के साथ आज आप लोगों का इंट्रोडक्शन करने की आवश्यकता तो नहीं है, पर हमें समझना होगा कि वाकई में देश को इन हीरोज की कितनी ज़रूरत है। अगर ऐसे 100 हीरो आ जाएं तो शायद ये देश कोरोना जैसे विभीषिका को भी झेल सकता है और अन्य कई चीज़ों से भी लड़ सकते हैं हम। दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूँ एक्टर सोनू सूद के बारे में। सोनू सूद जी, आपको मेरा विनम्र निवेदन, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। अगर ये वीडियो आप तक जा रही होगी तो मैं रेबल सदानंद पति, रेबल फाउंडेशन के करोड़ों लोगों के साथ आपको सैल्यूट करता हूं सर। सैल्यूट करता हूं मैं आपको, आपके जज्बात को सैल्यूट करता हूं, आपके जज्बे को सैल्यूट करता हूं। दोस्तों, हम रोजाना ट्विटर में देखते हैं कंगना जी के एक से एक ट्वीट देखते हैं। हम देखते हैं अजय देवगन के ट्वीट्स, हम देखते हैं सुनील शेट्टी के ट्वीट्स, हम देखते हैं सचिन तेंदुलकर के भी गेस्चर को किसान आंदोलन में, हम हेमा मालिनी जी का गेस्चर भी देखते हैं जो थाली पीट रही थी ऐसे करके कोरोना काल में। लेकिन हमने देखा सोनू सूद को जब लॉकडाउन का फर्स्ट फेज था, मजदूरों के साथ खड़े थे। बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा के मजदूरों के लिए सोनू सूद ने, एक्टर, द ग्रेट एक्टर सोनू सूद ने बसों की इंतजाम किया, उन्हें मुंबई से बिहार, बंगाल पहुंचाने का प्रबंध किया। सल्यूट है सोनू सूद जी आपके लिए। और ये यहीं नहीं रुके, लेकिन इसके ऊपर गोदी मीडिया की टीम व्हाट्सएप में अलग अलग मैसेज, कोई इन्हें कांग्रेस का बताने लगा। बीच में इनका एक फोटो आ गया, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उन्होंने इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया कोविड-19 का। तो लोगों को लगा ये कांग्रेस के चमचे हो गए, अंधभक्तों की कोई हद तो है नहीं, कोई सीमाएं तो है नहीं। लेकिन देखिए क्या होता है दोस्तों, सोनू सूद ने सूद चैरिटी फाउंडेशन का निर्माण किया। जी हाँ दोस्तों, और एक नंबर है जो मैं आप लोगों को दे रहा हूं, वो स्क्रीन पे भी नजर आएगा, 02261403615, 02261403615। आप इस नंबर पे मिस कॉल दे सकते हैं, ये एक हेल्प नंबर है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ये लोग आपको घर तक पहुंचाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सोनू सूद चैरिटी फाउंडेशन और तुस्ती फाउंडेशन के द्वारा एक बहुत बड़ा प्रयास, दोनों ही फाउंडेशन को रेबल सदानंद पति का सैल्यूट। रेबल फाउंडेशन अपने लेवल से अपना काम कर रहा है। ये लोग बहुत बड़े हस्ती हैं, एक्टर हैं, हम लोग साधारण भारतीय हैं, लेकिन हम लोग भी ऐसे लोगों से प्रेरित होते हैं और प्रयास करते हैं कि हम भी वो काम कर सकें। जो नंबर मैंने अभी आप लोगों को डिक्लेयर किया, आप इस नंबर पे अगर कॉल करते हैं तो बहुत सारी बात होगी दोस्तों। हमारे देश में ऑक्सीजन की कमी की वजह से सोनू सूद ने, सूद चैरिटी फाउंडेशन ने 4 ऑक्सीजन के प्लांट लगाने का निर्णय लिया है, जिसके लिए उन्होंने फ्रांस, ताइवान से बात की है। और कोविड-19 के राज्यों में 4 ऑक्सीजन प्लांट की जो योजना चल रही है, उसका केवल एक लक्ष्य है। जब सोनू सूद से पूछा गया तो उन्होंने बोला बहुतों की जान हम नहीं बचा पाए, पर अब हम प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हम जीवन बचा पाए। उन्होंने कहा एक ऑक्सीजन प्लांट से एक कंप्लीट हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट हैं उनको ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। एक ऑक्सीजन के प्लांट से एक पूरा हॉस्पिटल चल सकता है, जितने भी बेड्स हैं, जितने भी पेशेंट हैं। अभी उन्होंने 4 ऑक्सीजन प्लांट के लिए काम करना स्टार्ट किया है। और सोनू सूद जी की जब हम डेफिनेशन देंगे, आपको भारती नाम की एक लड़की याद होगी जो अब हमारे बीच नहीं रही,
नागपुर से उनको एयरलिफ्ट किया गया था, बहुत क्रिटिकल थी, लेकिन सोनू सूद ने उनको एयरलिफ्ट कराया। लेकिन जब हमने सोनू सूद का देखा वो मैसेज, तो मेरी भी आंखें नम हुई कि भारती नहीं बची। उन्होंने लिखा, माई कंडोलेंसेस टू आवर इंटायर फैमिली, भारती यू फॉट लाइक अ रियल टाइग्रेस, वी विल मिस यू। एक एक्टर जिन्होंने तत्काल प्रभाव से इमरजेंसी में उनकी मदद की, और उसके बाद जब वो इस युद्ध को हार गई तो उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि दी सोनू सूद ने। लेकिन वही कंगना रनौत आज भी इजराइल कर फिलिस्तीन के ऊपर प्रवचन दे रही है। वही कंगना रनौत आज मोदी जी को सन 2000 का रूप दिखाने का प्रयास कर रही कि आप वो रूप दिखाइए, लेकिन ट्विटर पे उनका यह आचरण है। लेकिन कहीं कंगना रनौत को प्रैक्टिकली आप किसी काम में करते हुए नहीं देखेंगे, लेकिन फिल्में बनाती है वो मणिकर्णिका की। ये बड़ी ताज्जुब की बात है। आपको बताना चाहूंगा कि भारती जिनको उन्होंने एयरलिफ्ट किया था सोनू सूद ने, वो इंडिगो एयरलाइंस की थी वर्कर। उनके 90% लंग्स डैमेज हो गए थे पिछले महीने, उनको उन्होंने एयरलिफ्ट कराया, हॉस्पिटलाइज कराया, पर भारती जी नहीं बची। मैं उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करूंगा ईश्वर से, उनके परिवार को मेरी संवेदनाएं, क्योंकि भारती जी के पिता एक रिटायर्ड रेलवे ऑफिसर थे। आपको प्रिया की बात बताना चाहूंगा। जब प्रिया को उन्होंने एक आधुनिक सिलाई मशीन दी थी सोनू सूद ने प्रिया जी को, और प्रिया जी को इससे पहला ऑर्डर मिला था 200 मास्क बनाने का, 2000 मास्क मैं बताना चाहूंगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों, हमें ऐसे लोगों को अपना हीरोज मानना चाहिए। यही हमारे देश के असली हीरो हैं। और जब हम बात कर रहे हैं मालविका सूद, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, जो कि सोनू सूद की सिस्टर हैं, अकेले ये भाई नहीं है, सोनू सूद के पेरेंट्स नहीं आज, लेकिन वो उस काम को कर रहे हैं जिससे कि उनके माता पिता स्वर्ग से भी गौरवान्वित होंगे। क्या आपको नहीं लगता ये इतने बड़े बड़े एक्टर जो पेप्सी के ऐड करते हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी, अब कई सारे अंधभक्त बोलते हैं मैं खिलाड़ियों के पीछे पड़ गया हूं, ये पीछे पड़ना नहीं है दोस्तों। ये एक एग्जाम्पल सेट किया एक्टर सोनू सूद ने। ये कोई बहुत बड़े सुपरस्टार नहीं थे, मेन स्ट्रीम हीरो नहीं है, कुछ जगह में हीरो, कुछ जगह में विलेन, कुछ जगह में साइड रोल, लेकिन इन्होंने जो काम किया है ना, वो वर्ल्ड के लेवल पे टॉप हीरो साबित हुए हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप सब इसमें सहमति होंगे, अपने कमेंट्स लिखिएगा। मैं बताना चाहूंगा उदय सिंह, जो कि एक डेली मजदूर थे, जो रोजाना मजदूरी करते हैं, उन्होंने नीमच में अपने गांव के लिए बताया कि बहुत सारा लॉकडाउन में परेशानी है। तुरंत सोनू सूद ने नीमच में पूरे गांव के लिए राशन भेजा, पूरे गांव के लिए। और ये सवाल यहीं एंड नहीं हो जाता दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा एक गांव है जहां पे इंटरनेट की सुविधा नहीं हो रही थी ऑनलाइन क्लासेस के लिए। सोनू सूद ने वहां तुरंत वाईफाई की कनेक्टिविटी करके दी, केवल इसलिए कि बच्चों को प्रॉब्लम्स नहीं हो। दोस्तों, एक्टर दुनिया ने बहुत देखा है, लेकिन जो एक्टर रियल मायनों में हीरोज होते हैं ना, वो सोनू सूद जैसे होते हैं। आज CNN इंटरनेशनल में एक धमाल मचा हुआ है सोनू सूद का, पूरा वर्ल्ड देख रहा है सोनू सूद को। आप सोचिएगा, हम भारत रत्न किनको देते हैं? किनको? सचिन तेंदुलकर जैसे लोगों को, जो राज्यसभा में जाते हैं और जो कभी अपने अटेंडेंस भी नहीं देते और आ जाते हैं, जो कभी हमारे लिए प्रश्न नहीं उठाते। क्या ऐसे लोगों को हम भारत रत्न दें? एक सवाल है मेरे मन में था, मैंने आप लोगों से शेयर किया। मेरा मन ये कहता है कि भारत रत्न हमेशा उनको मिलना चाहिए जो भारत के अनमोल रत्न है, जो भारत के लिए भूमिगत तरीके से ग्राउंड लेवल पे लोगों के लिए समर्पित भावना से काम करके, जिनके काम बोलता है, जिनका नाम नहीं बोले, जो केवल पेप्सी और बूस्ट में नहीं दिखे, जो साधारण भारतीयों के जनमानस के आवश्यकताओं में इमरजेंसी लेवल में दिखे। लेकिन ऐसा लगता है आज जो दौर चल रहा है, यहां तो कंगना रनौत को भी भारत रत्न ना मिल जाए, बहुत दूर की बात नहीं है, क्योंकि इन्हें रौद्र रूप देखना है मोदी जी का सन 2000 का। एक छोटी सी अपील करूंगा आप सबसे, अपने अपने लेवल पे, अपने अपने एरिया में साधारण लोगों की सहायता जरूर कीजिएगा। और मैं एक बात बोलूंगा, जो लोग चैरिटी या फाउंडेशन को गाली समझते हैं या धंधा समझते हैं, एक बात बताना चाहूंगा, हम जीवन में जो भी करते हैं ना, उसको यहीं भुगतना होता है, और हम जो भी कमाते हैं वो भी हमें यहीं छोड़ के जाना पड़ता है। इससे बड़ा कोई सच नहीं है। मैं इस सत्य को समझता हूँ, इसीलिए मैं एक अच्छे काम करने के लिए अपने टीम के तमाम साथियों का धन्यवाद देता हूँ
कैमरे के पीछे के साथियों का धन्यवाद देता हूं, ग्राउंड लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको धन्यवाद देता हूं, और करोड़ों अपने प्रशंसकों, भाइयों, माताओं, बहनों, आप सबका नमन करता हूं।